नमस्कार साथियों, पिछले 3 महीने से देश का 62 करोड़ अन्नदाता किसान और खेत मजदूर आंदोलित है। गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिल्ली आ रहे देश के लाखों किसानों को मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने और आदित्यनाथ की सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है। सड़कें खुदवा दी गई, वाटर कैनन और लाठियां और अश्रु गैस चलाई गई। 46 दिन के अंदर 65 किसान कुर्बानी दे चुके। हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर, बारिश और ओलों के अंदर भूखे प्यासे किसान न्याय की गुहार लगा रहे देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मोदी जी अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं। तीनों काले कानून खत्म करिए। और प्रधानमंत्री जी, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि ये कानून गलत हैं। अगर ये कानून गलत हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का जमीर अब बिक गया है? सवाल ये है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना नकाब उतारें, अपना राजहट छोड़ें, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़ें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछें और फौरी तौर से प्रधानमंत्री आगे आकर इन तीनों काले कानूनों को खारिज करने की घोषणा करें। और अब सीधे प्रधानमंत्री उसके बाद देश के किसान संगठनों से, जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई बैठे हैं लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर, प्रधानमंत्री माफी मांगकर 60 किसानों को श्रद्धांजलि देकर, 65 किसानों को श्रद्धांजलि देकर सीधे उनसे वार्तालाप करें कानून खत्म करने के बाद। ये हमारी मांग है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। एक बात और जोड़ूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि आपने कहा तो इसलिए। India's farmers, 62 crore अन्नदाताs have been agitating now for last 3 months. For over 46 days, farmers, after notifying in a Gandhian manner to come to Delhi to lodge their protest against the 3 anti-agriculture black laws, have been sitting on Delhi's borders for
the government of Bharatiya Janata Party led by Shri Manohar Lal Khattar and Shri Aditya Nath at the instance of Home Minister Shri Amit Shah dug up the national highway, lathi charge and water cannon the farmers. They have been braving extreme weather, cold weather. They have been braving incessant rain as also hailstorms. 65 farmers have sacrificed themselves. Today, even the Supreme Court expressed its anguish and its disappointment over repeated failure of talks and on failure of the government in being able to find a solution. Never in the 73 years history of this country would a government like the current one led by Prime Minister Shri Narendra Modi would have been exposed in this fashion for its arrogance, for its intemperate behavior and for its insensitivity towards 62 crore of India's farmers. Mr. Prime Minister, the only thing that is acceptable to the farmer and to agitating farmers and India's farmers is immediate repeal of the 3 black laws. Nothing short of it is acceptable to India's farmers and nothing short of it will prevail. So we call upon the Prime Minister to come forward, to shed the crony capitalist for whom he has enacted these 3 black laws, and to stand with India's farmers to understand their anguish and suffering and to immediately announce repeal of the 3 black laws. Prime Minister should apologize not only to the families of 65 farmers who have sacrificed themselves, but to 62 crore andatas of India. And Prime Minister should thereafter speak to the farmers himself. Nothing short of it is acceptable to India's andatas. Any questions, you're welcome to ask. सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आंदोलन जो प्रदर्शन है प्रोटेस्ट है वो चल सकता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कहीं ना कहीं एक ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा है कि जो आंदोलनकारी किसान है वो भी इस बारे में सीधे सीधे जिम्मेवारी अगर किसी की है इस आंदोलन के लिए तो वो श्री अमित शाह, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री आदित्यनाथ की है। किसान जबरन नहीं आए। क्या किसान को देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं? गांधीवादी तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ये सारे किसान भाई दिल्ली आकर सरकार को अपना विरोध जताना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान की रक्षक है, हम सबका उनमें विश्वास है। और अगर कोई गांधीवादी तरीके से देश की राजधानी में आकर विरोध दर्ज करे तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि यही प्रजातंत्र की विरोध प्रकट करना प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। परंतु सड़कें किसने खुदवाई? अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर और आदित्यनाथ जी ने। वो बैरियर किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वहां पर बजरी, ईंटें और दूसरे पत्थर किसने फेंके? भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने। पुलिस लगाकर किसानों का रास्ता रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप अमित शाह जी पर, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला पर और आदित्यनाथ पर सड़कें रोकने, व्यवसाय का नुकसान करने, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मोदी जी, अगर ये सारे किसान भाई आकर रामलीला ग्राउंड पर बैठ जाते या जंतर मंत्र पर बैठ जाते तो ना ट्रैफिक बाधित होता, ना किसी को तकलीफ होती, ना कोई नुकसान होता, ना किसी प्रकार के यातायात में किसी प्रकार की रुकावट होती। तो इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बाधा के लिए जिम्मेवार हैं। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दोनों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस राष्ट्र विरोधी कदम का संज्ञान अवश्य लेगी। एनी अदर क्वेश्चन, यू वेलकम टू आस्क। I have a question that I had received, so I'll answer that also from a colleague who's watching on YouTube.
And that question was, I'll just first repeat that question since I received it as I was coming up. The question was that why do you, one second. The question is, why do you feel that this fight cannot be sorted out in the Supreme Court, and why should the Supreme Court not constitute a committee? That's the question. Well, in our democracy, executive is supreme in terms of framing of laws, and the honorable high courts and the Supreme Courts are supreme in interpretation and looking at the validity of the laws, which is first, the Supreme Court has not ordered constitution of any committee so far. So why should I comment upon an order that has not been passed by the honorable Supreme Court as yet? Secondly, is there a committee higher than the high-powered committee constituted by the government of the Ministers' Committee? They have already spoken in 8 rounds to the farmers, but the attitude of the government is that they will not repeal the black laws. This is not a legal issue. This is not a legalistic issue at all. This is a fight for lives and livelihoods. This is a fight for survival of 62 crore farmers. It's not a legal issue. We respect the Honorable Supreme Court and its concern for the welfare of the farmers that it has expressed. But ultimately, repeal of the laws and the discretion to repeal the laws, which an autocratic Prime Minister and his government have made in order to help his crony capitalist friends, lies at the doorsteps of the government and not the Supreme Court. To put it very, very briefly in Hindi, ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये लड़ाई जिंदगी की लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व रोजी रोटी की लड़ाई है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने किसानों की भीषण समस्या को लेकर सहानुभूति जताई, परंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई ही नहीं, और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं, हम उस पर टिप्पणी क्यों करें। पर एक बात साफ है, क्या मंत्रियों की कमेटी से बड़ी भी इस देश में कोई कमेटी हो सकती है वार्तालाप के लिए? देश के कृषि मंत्री और देश के दूसरे मंत्रियों के समूह ने जो वार्तालाप की वो कमेटी ही तो है। पर सरकार बेईमान है, मोदी सरकार की मंशा में साजिश और षड्यंत्र है, और इसीलिए वो ये 3 काले कानून खत्म करने को तैयार नहीं। ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये लड़ाई किसान जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और जिंदगी और अस्तित्व की लड़ाई का निर्णय तब होगा जब प्रधानमंत्री देश से माफी मांगकर इन 3 काले कानूनों के खात्मे का निर्णय करेंगे और खुद आगे आकर किसानों से बात करेंगे। धन्यवाद। सर, आपकी बात का अगर मजबूत समझा जाए तो क्या कांग्रेस को ये लगता है कि अगर कमेटी बन भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को बनाता है, तो ये सिर्फ यही होगा कि जो बात आज है वो कल तक के लिए चल गई है, लेकिन यथास्थिति बरकरार है जब तक सरकार अपनी इच्छा नहीं जताएगी? आदरणीय मित्र, देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस प्रकार से निराशा जाहिर की वार्ता की विफलता को लेकर, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी एक तरह से अपने आप को इस वार्ता की विफलता और किसानों की निराशा और किसानों की तकलीफ को वो भी महसूस कर रहे हैं। पर मुझे ये बताइए, क्या सरकार ने पहले से ही एक कमेटी नहीं बना रखी और देश के कृषि मंत्री उस कमेटी के सदस्य हैं? देश के मंत्रियों का समूह और सबसे बड़े अधिकारी उस कमेटी के सदस्य हैं। सवाल कमेटी बनाने का नहीं, सवाल मोदी सरकार की बेईमानी का है, सवाल मोदी सरकार की मंशा और षड्यंत्र का है, जो 3 काले कानून खत्म ही नहीं करना चाहती। इसीलिए देश का किसान कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो तो बॉर्डर पर बैठा है, वो तो मोदी सरकार से लोहा ले रहा है, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई कानूनी नहीं, उसके ये लड़ाई रोजी रोटी अस्तित्व और जिंदगी की है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई इस अहंकारी सरकार से लड़ रहा है, जिसने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक रखे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।